दर्शकों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष प्रसारण श्रृंखला में, जिसमें आप देख रहे हैं राजधानी दिल्ली स्थित भगवान श्री महावीर अहिंसा केंद्र श्री दिगंबर जैन मंदिर अहिंसा स्थल में भक्तिभाव से मनाए गए 10 लक्षण महापर्व की विशेष झलकियां। दिनांक 19 से 29 सितंबर तक चले आत्मशुद्धि के इस महापर्व में प्रतिदिन अनेक भक्त परिवारों ने क्रमशः उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, धर्म की संगीतमय आराधना करते हुए संगीतमय 10 लक्षण महामंडल विधान का आनंद लिया। पिछले 3 एपिसोड में आप 27 सितंबर तक के दृश्य देख चुके हैं। आइए आज आगे के दृश्यों पर डालते हैं एक नजर। दशलक्षण पर्व के 10वें और अंतिम दिन यानी 28 सितंबर को उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की विशेष रूप से आराधना का दिन था। इस दिन अनंत चतुर्दशी का पर्व भी भक्तिभाव के साथ मनाया गया। सभी भक्त प्रातः काल सूर्योदय होते ही मंदिर जी में एकत्रित हो गए और यहाँ पहुंचकर सभी श्रावकों ने सर्वप्रथम मूलनायक श्री महावीर भगवान का चरणाभिषेक मंत्रों के दिव्य उच्चारण के साथ किया। मूलनायक श्री महावीर भगवान का चरणाभिषेक करने के बाद शांति धारा भी की गई। जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री वासुपूज्य जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं स्व गुरु स्व दोष निवारण अष्ट जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री पुष्पदंत जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री मुनिसुब्रतनाथ जनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अहम अस्याहुष नमः। मम सर्वग्रह शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ नमः। मम शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं कलिकुंड दंड स्वामिने नमः। आरोग्य परम ऐश्वर्य कुरु कुरु स्वाहा। इसके बाद सभी नीचे वाले हॉल में पहुंचे। यहाँ भी श्रावकों ने श्री जी को सिंहासन पर विराजमान कर उनका जलाभिषेक किया। बोलो 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 जय बोलो महावीर भगवान की जय बोलो अजितनाथ भगवान की जय बोलो। स्वाति वीरांतांजल इष्टपयामा ओम ऋषि स्वाति वीरांतांजल इष्टपयामा ओम ऋषि स्वाति वीरांतांजल इष्टपयामा ओम ऋषि स्वाति वीरांतांजल इष्टपयामा। इतने बरस में पहली बार जी, इतने बरस में पहली बार जी जाएगा प्रभु का रथ नदिया के पार जी, जाएगा प्रभु का रथ नदिया के पार जी। नवनिर्मित वैशाली पहुँचे वैशाली के लाल, नवनिर्मित वैशाली पहुँचे वैशाली के लाल। पांडुप शिला पे महावीर का है मंगल प्रसाद, पांडुप शिला पे महावीर का है मंगल प्रसाद। डालो रे कलसा डालो रे कलसा डालो कमालो रे पुण्य मारी, कलसा डालो कमालो रे पुण्य। ओम ह्रीं अहम सुगंधित बपु विशेषण युक्त श्री महावीर जिनेन्द्र नमः जलेन स्नपयामीति। ओम ह्रीं अहम स्वेद रहित विशेषण युक्त श्री महावीर जिनेन्द्र नमः जलेन स्नपयामीति। ओम ह्रीं अहम सुभिक्षिता विशेषण युक्त श्री महावीर जिनेन्द्र नमः जलेन स्नपयामीति। ओम ह्रीं अहम सुगंधित पवन विशेषण युक्त श्री महावीर जिनेन्द्र नमः जलेन स्नपयामीति। ओम ह्रीं अहम अमृतावध सिद्धि युक्त श्री महावीर जिनेन्द्र नमः जलेन स्नपयामीति। ओम ह्रीं अहम अक्षीण महान सिद्धि युक्त श्री महावीर जिनेन्द्र नमः जलेन स्नपयामीति। अभिषेक करने के बाद विश्व शांति की कामना से मंगल शांति धारा की गई। ह्राम ह्रीं ह्रूम ह्रैं ह्रैं रौं रौ रं रः द्रां दीं द्राव दव नमो हरति भगवते श्रीमते। ढा ढा समस्त शांति धारा करता, समस्त शांति धारा दृष्टा, समस्त शांति धारा श्रोता, सकल दिगंबर जैन समाज अहिंसा स्थलस्य श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। शांति धारा उपरांत उपस्थित भक्तों ने पूर्ण भक्ति भाव के साथ जिनेन्द्र प्रभु के श्री चरणों में छत्र चंवर एवं अर्घ्य भेंट किए। ओम ह्रीं अष्टप्रात्याः मध्ये चतुर्थ प्रात्याः स्थापयामि। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जिनेन्द्र अनकपद प्राप्ते अर्घं निर्वपामिति। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र अनकपद प्राप्ते अर्घं निर्वपामिति। तुभ्यं नमस्ते जगताः परमेश्वराय
तुभ्यं नमो जिने भवो दधिशोषिणाय तुभ्यं नमो जिने भवो दधिशोषिणाय हे स्वामी नमोस्तु। अर्घ्य आदि समर्पित करने के बाद सभी श्रावक श्राविकाओं ने पंच परमेष्ठी भगवान की आरती उतारी। आरती करो बजे चम 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 चमाचम बजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो। आरती के पश्चात नवीन सिंहासनों की शुद्धि एवं स्थापना की गई। इस क्रम में आगे एक छोटी सी बच्ची ने शानदार भक्ति नृत्य प्रस्तुत किया। आदरणीय पंकज जी, भव्य जी, आर्जव जी अब हमारे अहिंसा स्थल के साथी हैं और उनके सौजन्य से प्रतिदिन यहाँ रिकॉर्डिंग की जा रही है, जो कि 2 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक 2 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक आपको पारस चैनल पर देखने को मिलेगी दोपहर 2:10 पे। यह 1 घंटे का विशेष टेलीकास्ट है। हम पूरा अहिंसा स्थल परिवार, अहिंसा स्थल के लोग, अहिंसा स्थल का न्यास आपका बहुत बहुत साधुवाद अर्पित करता है। आप ऐसे ही धर्म कार्य की महिमा को बढ़ाते रहें। हम सब लोगों के लिए जरूरी है कि जो आजकल हम लोगों के साथ हो रहा है, जो जैन धर्म के तीर्थों के साथ, जैन धर्म के साधुओं के साथ, जैन धर्म के प्राकृतिक महत्व की चीजों के साथ, जो कि हमारे मंदिर हैं, सदियों पुराने मंदिर हैं, लेकिन आज ASI या किसी न किसी बहाने उन पे कब्जा हो जाता है, नहीं तो अनेक पंथ वाले उन्हें लाल पीला हरा करके अपना बना लेते हैं। तो हमें अपने मंदिरों का भी ख्याल रखना है। नए मंदिर बनाएं, इसकी कोई मतलब मनाही नहीं है, लेकिन हम पुरानों को संभाल लें, हम अपने अवशेषों को संभाल लें, वो हमारे लिए जरूरी है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग जो आज अनुष्ठान कर रहे हैं, इसमें गौमिटगिरी के लिए भी अपनी आहुति दें, जिससे कि जो वहाँ संकट आया हुआ है वो सुलझ जाए। और जो लोग वहाँ बैठ के जब तब कर रहे हैं थाने के बाहर, पहली बार होगा कि थाने के बाहर बैठ के प्रतिक्रमण हो रहा है और स्वाध्याय और आरती हो रही है, तो वो ना ऐसी स्थितियाँ भविष्य में आए, इसके लिए हम सब लोगों को एक होना पड़ेगा। तो हम लोग उसके लिए थोड़ा सा अपना जो भी सहयोग। इन सभी क्रियाओं के बाद विनय पाठ के साथ विधान पूजन की क्रियाएं प्रारंभ की गईं। सभी भक्तों ने यथास्थान बैठकर दशलक्षण विधान एवं अन्य पूजाओं की पंक्तियों का संगीतमय उच्चारण कर अष्ट द्रव्य समर्पित किए। विधान की संपूर्ण क्रियाएं विधानाचार्य अभिषेक जैन ने संपन्न कराईं। दर्शकों, नव देवताओं की भक्ति एवं पूजा करने से हमें उनके जैसे बनने की प्रेरणा मिलती है, उनके जैसे गुणों को धारण करने का मार्ग मिलता है। इसलिए दशलक्षण पर्व में श्रावक श्राविकाएं विशेष रूप से पूजन करते हैं, जिससे उनकी आत्म विशुद्धि का मार्ग प्रशस्त हो और सद्गुणों की प्राप्ति हो। गुरु समूह विद्वान विंशति तीर्थंक समूह अनंतानंद सिद्ध पमेष्टि समूह अत्रयावता संभुजट आवाहनम पमेष्टिभ्यो जन्म जल मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति। अष्ट कर्म के नाश करन को अक्षत तुम डिगलाया मैं। अक्षय निधि निज की माने को श्री देव शास्त्र गुरु को द्याओ। विद्यमान श्री भी सदी तक कर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाओ। पूजन के मध्य एक युवती ने शानदार भक्ति नृत्य प्रस्तुत किया। आए सोभगढ़ आए भगवन आंगन आज भी, आए सोभगढ़ आए भगवन आंगन आज भी। लागी लागी रे हो, लागी लागी रे लगन मोहे जिने राज की रे। लागी लागी रे लगन मोहे जिने राज की रे। आए सोभगढ़ आए प्रभु जी आंगन आज भी, आए सोभगढ़ आए प्रभु जी आंगन आज भी। दर्शकों, क्योंकि
आज भगवान वासुपूज्य स्वामी का मोक्ष कल्याणक दिवस भी था, इसलिए सभी भक्तों ने पूर्ण श्रद्धा भाव से निर्वाण कांड का पाठ करके भगवान वासुपूज्य स्वामी को निर्वाण लाडू अर्पित किया। मोक्ति गए भक्तों नित तहा। अचलापुर की दिस ईशाने तहा मेंढगिरि नाम प्रधान 3.5 कोटि मुनिराय देवम के गुण गाए संपन्न 1701 ताल अश्विन सुदी दशमी विकाल भैया वर्धन करे त्रिकाल जय निर्वाण कांड गुणवाल जय निर्वाण कांड गुणवाल ओम ह्रीं भाद्र शुक्ल चतुर्दश्यां मोक्ष मंगल मंडितासी वासुपूज्यनेन्द्राय नमः। अनक्पत प्राप्ताय अर्घ्यं निरूपयामि। निर्वाण लाडू अर्पित कर भक्तों ने मधुर भजनों पर खूब प्रभु भक्ति की। तुझे देविया झुलाए पलना तुझे देविया झुलाए पलना हो तुझे देविया झुलाए पलना तुझे देविया झुलाए पलना मन में। निर्वाण लाडू अर्पण करने के बाद पुनः दशलक्षण विधान की पूजन प्रारंभ की गई और सभी श्रावकों ने क्रमशः मांडले पर अर्घ्य समर्पित किए। ओम इसी दर्शन विशेषोस्काराणि अत्र मम सन्नितो भववसत् सन्निधि कर्णं पुष्पांजलिं क्षिपामि। ओम ह्रीं श्री दशलक्षधम अत्र नियतवत सम्मुसट आवाहनम्। ओम ह्रीं श्री दशलक्षधम अत्र तिष्ठाठा स्थापनम्। ओम ह्रीं श्री दशलक्षधमाय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यं निर्वपामि। ओम ह्रीं श्री दशलक्षधमाय महामोहन का विनाशनाय दीपम निर्वपामि। ओम ह्रीं श्री दशलक्षधमाय दुष्टाष्टकं दहनाय धूपम निर्वपामि। ओम ह्रीं श्री दशलक्षधमाय महामोक्षफल प्राप्ते फलं निर्वपामि। ओम ह्रीं श्री दशलक्षधमाय अनक्पत प्राप्ते अर्घ्यं निर्वपामि। ओम ह्रीं श्री दशलक्षधमाय महार्घ्यं निर्वपामि। ओम ह्रीं रागवचन वर्जुनोत्तम उत्तम ब्रह्मचर्यधामांगाय अनक्पत प्राप्ते अर्घ्यं निर्वपामि। ओम ह्रीं रागवचन वर्जुनोत्तम ब्रह्मचर्यधामांगाय नमः अनक्पत प्राप्ते अर्घ्यं निर्वपामि। ओम ह्रीं श्रेष्ठ रस वर्जुनोत्तम ब्रह्मचर्यधामांगाय अनक्पत प्राप्ते अर्घ्यं निर्वपामि। ओम ह्रीं काम कथा वर्जनोत्तम ब्रह्मचर्यधामांगाय नमः अनक्पत प्राप्ते अर्घ्यं निर्वपामि। ओम ह्रीं संताप काम वर्जन उत्तम ब्रह्मचर्यधामांगाय अनक्पत प्राप्ते अर्घ्यं निर्वपामि। ओम ह्रीं मोहन काम वर्जन उत्तम ब्रह्मचर्यधामांगाय अनक्पत प्राप्ते अर्घ्यं निर्वपामि। ओम ह्रीं पुलकन काम वर्जन उत्तम ब्रह्मचर्यधामांगाय अनक्पत प्राप्ते अर्घ्यं निर्वपामि। स्वाहा ओम ह्रीं हास्य काम वर्जन उत्तम ब्रह्मचर्यधामांगाय अनक्पत प्राप्ते अर्घ्यं निर्वपामि। ओम ह्रीं मारण काम उत्तम ब्रह्मचर्यधामांगाय अनक्पत प्राप्ते अर्घ्यं निर्वपामि। स्वाहा। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का पूर्णार्घ्य चढ़ाने के बाद सभी भक्तों ने भक्ति पूर्वक मांडले की परिक्रमा दी। नसी जाए साचा धर्मशील है भाई शील गुणवती कन्या लीनो ताको देव सहाय जकीनो। ओम ह्रीं उत्तम ब्रह्मचर्यधामांगाय जयमाला पूर्णार्घ्यं निर्वपामि। ओम ह्रीं उत्तम ब्रह्मचर्यधामांगाय नमः। 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 ओम सम्यक चायताय नमः। विधान पूजन का विसर्जन होने के बाद सभी ने पंच परमेष्ठी भगवान की आरती उतारी। जानत स्वर्ग मोक्ष सुखदानी इसलिए बाबा तेरी आरती करूं हाथों में दीपक लेके आरती करूं हाथों में दीपक लेके आरती करूं तेरी होने की जयकार बाबा रे बाबा। दर्शकों, क्योंकि ये पर्व का अंतिम दिन था, इसलिए आरती के बाद भक्तिभाव से भगवान की पालकी निकाली गई। पारस चैनल के सीएमडी श्री भव्य जैन जी ने श्री जी को शीर्ष पर उठाया और भक्ति पूर्वक पालकी में विराजमान किया।
और जैसे ही श्री जी पालकी में विराजमान हुए, जोरदार जयकारों के उद्घोष के साथ पालकी यात्रा आरंभ की गई। श्रावकों ने उत्साहपूर्वक पालकी को अपने कंधों पर उठाने का सौभाग्य प्राप्त किया। पालकी यात्रा के दौरान उपस्थित भक्तों ने खूब भक्ति की, नृत्य किया और जयकारे लगाए। भ्रमण पश्चात श्रीजी को पालकी से उतारकर पांडुक शिला पर विराजमान किया गया और मंत्रोच्चार पूर्वक जलाभिषेक किया गया। अभिषेक पश्चात श्री पंकज जैन जी ने श्री जी को अपने शीश पर उठाकर यथास्थान विराजमान किया। दशलक्षण पर्व में शामिल होकर विधान पूजन कर लोगों को कैसा लगा, आइए उन्हीं से जानते हैं। 10 दिन का भव्य महोत्सव हम सभी ने भगवान की पूजा अर्चना और अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए लगाया। हम पार्स चैनल के आभारी हैं कि जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को कवर किया और देश विदेश के श्रद्धालुओं तक पहुंचाया, और भविष्य में भी इसी प्रकार के आयोजनों में पारस चैनल की महती भूमिका रहे। पारस चैनल देश का पहला सैटेलाइट चैनल है जिसके माध्यम से लोगों तक पूजा अर्चना भक्ति की गंगा बह रही है। आप सभी को पुनः अनंत चतुर्दशी की शुभकामनाएं। जय जिनेंद्र। यहाँ पर अहिंसा स्थल दिल्ली में हम सभी ने बहुत ही भक्तिभावपूर्वक आनंद से 10 लक्षण पर्व में 10 लक्षण विधान किया एवं बहुत ही भक्तिभावपूर्वक सभी दिल्ली वासियों ने बहुत ही भक्ति प्रेम से पूजा की, अर्चना की, प्रतिक्रमण किया एवं प्रवचनों का लाभ लिया। एवं वीर प्रभु से भावना भाते हैं कि सभी
आगे भी ऐसे ही 10 लक्षण पर्व मनाते रहें और जैन धर्म की ओर अग्रसर होते रहें। पिछले 10 दिनों से पर्युषण पर्व की पूजा कर रही हूँ। यहाँ अभिषेक पंडित जी सांगानेर से जो आए हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे प्रकार से हम लोगों को पूजा करवाई। बहुत भक्ति भाव से हम सभी लोगों ने इन पूजा का आनंद लिया और अपने कर्मों को नष्ट करने की कोशिश की है। हम सभी 10 दिनों से इस पर्युषण महापर्व में सहभागिता कर रहे थे। हमें बड़ा आनंद आया और भक्तों का उत्साह तो देखने लायक था। सुबह हो, शाम हो, दिन हो, कब 10 दिन निकल गए पता ही नहीं चला। 10 धर्मों की पूजा उन्होंने बड़े आनंद से की और इस पर्व को मनाकर वो सार्थक हुए। तो ये इस प्रकार अहिंसा स्थल मंदिर में ये अनुष्ठान 10 दिन तक चला। हम सबको खूब आनंद की प्राप्ति हुई। जय जिनेंद्र। हमें बहुत अच्छा लगा। आज ब्रह्मचर्य के दिन पालकी का समारोह निकला और पांडुक शिला पर अभिषेक देखकर मन मुग्ध हो गया। हमें इसी तरह ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। ये देखा कि बिजनेस में इतना लगे रहते हैं कि उस साल में 10 दिन मिलते हैं जिनमें हम अपने धर्म को मना पाते हैं। हालांकि हमें पूरे वर्ष मनाना चाहिए, मगर हम 10 दिन ही कर पाते हैं, उन्हें भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। मन की कसायत तो दूर होती है, मन भी विशुद्ध होता है और नए धार्मिक कार्यों करने में मन भी लगता है। और हमें चाहिए कि हम सभी देव दर्शन नृत्य करें और मंदिर जी भी नित्य आएँ। थैंक यू। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ अहिंसा स्थल का। उसमें यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता हैं, ट्रस्टीगण हैं, मंदिर वाले हैं, सबका बहुत सहयोग और उत्साह रहा सबका, और सब उत्साहपूर्वक आज कार्यक्रम बहुत आनंद संपन्न हुआ। हमारा सौभाग्य है कि हम सब ने बड़े हर्षोल्लास से 10 लक्षण पर्व मनाया है। अहिंसा स्थल यहाँ पर सभी देश विदेश से सभी लोग यहाँ पर सभी दर्शन करने आते हैं और सभी का यहाँ भाव विभोर स्वागत यहाँ की कमेटी बहुत अच्छी तरह से करती है। मैं तो यही कहूँगा कि मुझे जिस तरह का आनंद यहाँ पर आया है, वैसा सभी लोग यहाँ पर आके अपना आनंद लें और भगवान का आशीर्वाद लें। विधान के 10 दिन कुछ इस तरह पूर्ण भक्तिभाव के साथ संपन्न हुए और 11वां दिन यानी 29 सितंबर का दिन विधान के समापन का दिन था। इस दिन हवन द्वारा पूर्णाहुति भी दी गई। प्रतिदिन की भांति सभी भक्त प्रातः सूर्योदय होते ही मंदिर जी में एकत्रित हो गए और यहाँ पहुंचकर सभी श्रावकों ने सर्वप्रथम मूल नायक श्री महावीर भगवान का चरणाभिषेक मंत्रों के दिव्य उच्चारण के साथ किया। दीम दीम दाव दाव नमोहते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन जनाभिषेचयामिति स्वाहा। मूल नायक श्री महावीर भगवान का चरणाभिषेक करने के बाद शांति धारा भी की गई। चत्तानि लोगोत्तमा निंदा लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा सहो लोगोत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लोगोत्तमो चत्तानि शरणं प्रव्रजामि अनन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवली पनत्तं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। ओम ह्रीं अनादि मूलमन्त्रेभ्यो नमः सर्व शान्तिं तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अहं श्री विश्वनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री चंद्रप्रभ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री बासुभुज जिनेन्द्राय नमः। इसके बाद सभी नीचे वाले हॉल में पहुंचे। यहाँ भी पुण्यशाली भक्तों ने श्री जी को सिंहासन पर विराजमान कर जलाभिषेक किया। बम 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 हम हम दम 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 बम बम जम जम जीम 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 दाम दाम दीम दीम दव दव नमोहते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन जनाभिषेचयामिति स्वाहा। शीतोत्तम भवैनीरै क्षीरे वादिति रूपके स्थापयामि सुजन्माप्तान् जनानि तव सेवितान्। ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीराङ्गाञ्जलिः स्थापयामः। ओम ह्रीं श्री विश्वादी। अभिषेक करने के बाद विश्व शांति की कामना से शांति धारा की गई। शांति धारा उपरांत उपस्थित भक्तों ने भक्ति भाव के साथ जिनेन्द्र प्रभु के श्री चरणों में छत्र चमर एवं अर्घ्य भेंट किए। ओम ह्रीं अष्ट प्रातिहार मध्य चपदद्वय प्रातिहार स्थापयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्र अनकपद प्राप्त अर्घं निपामति सजी। ओम ह्रीं श्री चंद्रप्रभ जिनेन्द्र अनकपद प्राप्त अर्घं निपामति स्वाहा। तुभ्यं नमस्ते भुवि नातिहराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमस्ते जगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिने भवोदधिशोषणाय।
अर्घ्य भेंट करने के बाद सभी भक्तों ने पंच परमेष्ठी भगवान की संगीतमय आरती उतारी। इसी के साथ विधान पूजन की क्रियाएं प्रारंभ की गईं। सभी भक्तों ने यथास्थान बैठकर पूजन की पंक्तियों का संगीतमय उच्चारण कर अर्घ्य समर्पित किए। सम्यक दर्शन ज्ञान चांदी तत्व शुद्ध दसोदय संपूर्ण द्वादश सांगिक अनकपत प्राप्ति अर्घम निपामति स्वाहा। पुष्प नहीं बन सकते हो काटे बन कर मत रहना नित्याप्रकंपात भूखे। ओम से हं सिद्ध चपद सब साधु जिन्नम जिनागम जिन चिचितल समूह अत्रे अवता अवता संबोसा डावाहनम हीरो नद के फन से तंतुल कोन उत्तम अखंडित सो के मुझ न सुजाएंगे देवताओं की सदा जो भक्त से देवताओं की सदा जो भक्त से अर्चा कर सब सिद्धि नवनिधि रिद्धि मंगल पाए शिव का करे। ओम इम सिद्ध चपद सब साधु जिन्नम जिनागम जिन चिचितल कांबण विद्वस्नाय पुष्पम निर्विपामिति जो भक्त से अर्चा कर सब सिद्धि नवनिधि रिद्धि मंगल पाए शिव का करे। ओम इम सिद्ध चपद सब साधु जिन्नम जिनागम जिन चिचितल महामोहन का विनाशनाय दीपम निर्विपामिति भवे लोके हमारा वासना लाया हो हे बाहुबली तुम चरणों में सुख सन्मति। ओम इस नंदी से दिव्य पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा पंचाल जिला जितपति अनकपत प्राप्त हम निपामति धावन सहस पंच अधिकाने द्वादश अंग दिव्य जयमाला पूर्णगम महागम निर्विपामिति। पूजन के मध्य संगीतकार ने सभी भक्तों को मधुर भजनों पर नृत्य भी कराया। दर्शकों, पर्व के 10वें दिन संगीतकार देशराज जी और उनकी पार्टी ने अपनी मधुर स्वर लहरियों के माध्यम से उपस्थित श्रावक श्राविकाओं को खूब भक्ति कराई। मधुबन गोजे रे मधुबन चालो रे। इसलिए समिति ने उनका आभार व्यक्त करते हुए उन्हें बहुमान दिया। मुझे आनंद आ गया। देशराज जी और उसकी पूरी टीम को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। आप हमारे अहिंसा स्थल पधारे और इस विधान को कराने में आप ताली बजाइए। इनको भी लगे कि मुझे पुनः अहिंसा स्थल पर जाना है। इनकी भाषा में इनकी माथे पे तिलक लगाओ, इनकी गले में माला पहनाओ, ये है संस्कृति हम सबकी। तालियां जोरदार। पुनः देशराज जी से निवेदन है, जब भी अहिंसा स्थल की ओर से आपको निमंत्रण मिले जरूर से जरूर यहाँ पधारे। हम सभी को पुनः आपका इंतजार रहेगा, आपकी पूरी टीम का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जोरदार तालियां बजाते रहिए। हेलो, बोलो भगवान महावीर स्वामी की। अगले साल 100 प्लस बैठे और सबको क्षमावनी की, धर्म की बहुत बहुत अनुमोदना। ये जो बोला ना इन्होंने परमीन जी ने, भाभी जी ने, इनके बिना कुछ नहीं यहाँ पर, क्योंकि ये सबको जोड़ के चलते हैं। जो जोड़ने वाला होता है सबसे बढ़िया आदमी होता है। और ये अशोक जी सिलेंडर जो यहाँ का स्टाफ है सबको कोऑपरेट करते हैं। अशोक जी पूजा वगैरह डेली जो अभिषेक वगैरह कराते हैं डेली, हर एक सबके लिए साथ हमेशा साथ देते हैं। कभी भी कोई गलत वो नहीं है। बहुत अच्छा कोऑपरेशन मिलता है। मैं टीम पूरे अहिंसा स्थल की पूरी टीम को, कर्मचारियों को, सबको जितनी भी यहाँ स्टाफ काम करता है सबको बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ। सभी इस तरीके से काम करते रहे। और जो हुई हो तो मैं आप सभी से आपका बच्चा समझकर माफी मांगता हूँ। छोटी मोटी गलतियाँ होती है बोलने में, कोई लाइन में, तो आपका आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। और आप जब भी मुझे बुलाएंगे आपके लिए हमेशा 24 घंटे थे।
और ऐसे विद्वान इतना अच्छा संबंध है अहिंसा स्थल से कि इनके लिए तो हम शब्द निकाले तो भी शब्द नहीं मिलेंगे। सब भावों की खेल है। बोले महावीर भगवान की जय। अहिंसा स्थल से तो हमारा वो संबंध हो गया कि दिल्ली आओ, किसी को भी फोन लगा लो, उसे वो लेने को तैयार, वो छोड़। शरद पूर्णिमा के चंदामम ध्यान ओम भीम आचार्य शिक्षर विद्यासागर मुनि अत्रि अवत संभुसट आवाहनम ओम भीम आचार्य शिक्षर विद्यासागर मुनि अत्तिष्ठ ठाठा स्थापनम ओम भीम आचार्य शिक्षर विद्यासागर मुनि भवतापिनाशना चंदनम पामति ओम भीम आचार्य शिक्षर विद्यासागर मुनि अक्षय प्राप्त स्थान पामति ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रः करतलाभ्याम नमः ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रौम ह्रः करपृष्ठाभ्याम नमः ओम ह्राम नमो अर्यन्ताम मम शीर्षम रक्ष रक्षे स्वाहा ओम ह्रीम नमो सिद्धामणि मम वदनम रक्ष रक्षे स्वाहा ओम ह्रामलो सब सामणा सर्व जगत रक्ष रक्षे स्वाहा ओम ह्रीम महीपूताम कुरु कुरु होम भट स्वाहा ओम ह्रीम शीलगंधाय नमः चंदनम निर्पामति ओम ह्रीम नमः सर्वज्ञ सर्वलोकनाथं धम दीनांगलाति सामिनाका परम पवित्र पवित्र जगन स्थल सुद्यम ओम पड़ सुद्यम पार्थ सुद्यम प्रमिला सुद्यम साकाल्य सुद्यम। महोत्सव में आगे हवन द्वारा विधान पूजन की पूर्णाहुति दी गई। ओम नमो हरते सर्वं दक्षिणोम स्वाहा। नहीं हो जाता तब तक मैं स्वाहा के अलावा कुछ भी नहीं बोलूंगा बोलूंगी। नमो हरते भगवते श्रीमद् महापरम परम ऋषिकेशी पुंडरीक महापुंडरीक गंगा सिंधु दुर्दर्शन हरहरि नाथ सीता सीता नारिदा नाथ स्वर्ण कुल कुल रत्न रत्नोदा श्रीरामुनि सुजन प्रकटम कक्षाकम नवरत्न कंदासर पुष्पाचल मामूलकम पवित्रम कुलम इति स्वस्ति विधानाय पुण्यः वासाम मंगलकर स्थापयामि स्वाहा दीपम स्थापयामि। उपस्थित सभी श्रावक श्राविकाओं ने विधि पूर्वक अग्नि प्रज्वलित की और उनमें मंत्रोच्चार पूर्वक पूर्णाहुति दी। ओम चतुष्टय तीर्थंकर कुंडे गाय पर्यानोकर संस्कार तीर्थंकर परम देवाय नमः अर्घ्यं निरूपयामि। विधान के 10 दिन कुछ इस तरह पूर्ण भक्तिभाव के साथ संपन्न हुए और 11वां दिन यानी 29 सितंबर का दिन विधान के समापन का दिन था। इस दिन हवन द्वारा पूर्णाहुति भी दी गई। ओम इस समय ज्ञानाय स्वाहा ओम इस समय चैताय स्वाहा शक्ति शक्ति कामंतै कामे मंत्रावसानिकै यज्ञ विष्णु भव्यादै कुर्वे कावति भावुनिः सत्य जाताय नमः अह जाताय नमः परम जाताय नमः अनुप जाताय नमः स्वप्रधानाय नमः अचलाय नमः अक्षयाय नमः नीरजसे नमः निर्मलाय नमः अक्षेद्याय नमः अप्येद्याय नमः अजलाय नमः अमलाय नमः अप्तनेयाय नमः अगर्वसाय नमः अक्षोभ्याय नमः अविनीलाय नमः परम ज्ञानाय नमः परम कास्योग रूपाय नमः लोकागवासने नमो नमः परम सिद्धिभ्यो नमो नमः अधर सिद्धिभ्यो नमो नमः केवली सिद्धिभ्यो नमो नमः परम सर्वज्ञाय नमः अहते नमः परमज्ञने नमो नमः परम नेत्रे नमो नमः सम्यक। हवन उपरांत विधि पूर्वक मंडल का विसर्जन किया गया। दर्शकों कुछ इस तरह अहिंसा स्थल में दशलक्षण पर्व धूमधाम से मनाए गए और दशलक्षण पर्व उपरांत क्षमावाणी पर्व भी उत्साह व उमंग के साथ मनाया गया। इस मंगल अवसर पर समारोह में कई जानी मानी हस्तियां और समाज सेवी उपस्थित हुए, जिनमें मुख्य रूप से भारतनामा पुस्तक की लेखिका श्रीमती प्रभाकिरण जैन, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष श्री गजेंद्र यादव जी, श्री पीसी यादव SHO मेहरौली शामिल हुए। समारोह में सर्वप्रथम अहिंसा स्थल परिवार द्वारा इन सभी मंचासीत सम्मानित विद्वतगण एवं अतिथि महानुभावों का स्वागत सत्कार किया गया। तदुपरांत कुशल संचालन करते हुए अवनीश जी ने समारोह को आगे बढ़ाया। हम आपके इस कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाते हैं और अभी सर्वप्रथम हम आदरणीय पंडित साहब के उद्बोधन सुनेंगे
और उसके बाद प्रभा जी को सुनेंगे। क्षमावाणी पर्व मनाने के लिए हम जो उपस्थित हुए हैं, सबसे पहले अपने दिमाग की गांठें खोलना, क्योंकि आपने ही लिखा है सबको क्षमा कि हे भगवान मैं सबको क्षमा कर रहा हूं। अब सामने वाले ने नहीं किया तो वह उसकी कसाय है, पहले आप अपने दिलों की गांठ को तो खोल लो। पर नहीं, उसने हमें मंदिर में देख के जय जिनेंद्र नहीं किया। अब मेरा मान भड़क गया। मैं तो सोच रहा था कि मुझसे क्षमा मांगने जाऊं, लेकिन उसने मुझसे जय जिनेंद्र नहीं किया। उसने जय जिनेंद्र नहीं किया, कोई बात नहीं, एक बार नजर फेर ली कोई बात नहीं, 2 बार फेर ली कोई बात नहीं, 3 बार फेर ली कोई बात नहीं, लेकिन तब तक प्रयत्न करो जब तक आपने वह अपनी कोशिश पूरी कर नहीं ला हो। क्योंकि बातें बंद होते ही रिश्ते की सुलह होने की सारी संभावनाएं बंद हो जाती हैं। इसलिए खूब लड़िए, खूब झगड़िए। लड़ाइयाँ तो पति पत्नी के बीच में भी होती हैं। लड़ना झगड़ना बोल रहे हैं, युद्ध करने का नहीं बोल रहे कि एक गमला इनने उठाया एक गमला उनने उठाया, ऐसा नहीं लड़ना है। सिर्फ बातों नहीं लड़िए, कोई दिक्कत नहीं, बातों से मन का मैल निकलता है, लेकिन उन बातों को सिर्फ कानों तक रखिए, उल्टा हो जाता है। प्रवचन तो इस कान से सुने इस कान से निकाल देते हैं, और जो बुरी बातें यहाँ से सुनी सो यहाँ तक प्रवेश करती हैं। और होना क्या चाहिए, प्रवचन तो यहाँ से सुनो सो यहाँ प्रवेश होना चाहिए, और बुरी बातें यहाँ से सुनो सो यहाँ से निकल जानी चाहिए। उल्टा कर रहे हैं। हमारे बीच प्रमोद जी टुडे चाय उपस्थित है। मैं उनसे कहूंगा कि वो अपने 2 शब्द व्यक्त करें। क्षमावनी पर्व, मैं आप सभी से मन से, वचन से, काया से सभी से क्षमा और सभी को क्षमा। आज का जो क्षमावनी पर्व जो हम मना रहे हैं, इसका मैं एक दूसरा नाम देना चाहूँगा। इसको कहूँगा मैं अमृत स्नान। अभी तक हमने कहा क्षमावनी पर्व। जब हम मन की बात करते हैं, मन वचन काया, तो हम वचन की बातें करते रहे, काया की बात करते हैं, लेकिन मन की बातें शायद नहीं आ रही हैं। मेरा मतलब है कि हम आज के दिन एक अमृत स्नान करते हैं जो कि हमारे मन को साफ करता है। लेकिन साल में से एक ही दिन आता है जब हम अपने मन की भी धुलाई करते हैं। इसलिए मैं कहूँगा ये जरा क्षमावनी पर्व के साथ साथ ये अमृत स्नान है। मैं इसके लिए कहूँगा कि हम अमृत स्नान करते हैं। वात्सल्य और स्नेह से परिपूर्ण हो जीवन, यही आपकी कामना है। मैं आदरणीय भाई साहब गजेंद्र जी से कहूँगा, उन्हें जाना है कहीं मीटिंग में, तो उनसे कहूँगा वो अपने शब्द हम लोगों के बीच रखें। क्षमा पर्व का पावन दिन है, भव्य भावना का त्यौहार। विगत वर्ष की सारी बातें सारी भूलें देना हमारी आप विसार। आज क्षमावाणी पर्व पर मैं अहिंसा स्थल ये 5वीं बार आया हूँ, और मैं आपको यकीन से बता सकता हूँ कि पॉलिटिकल फील्ड में काम करते हुए और क्षमावाणी पर्व को स्वीकार मन से करते हुए मेरे अपने जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। क्योंकि अभी प्रमोद जी बता रहे थे कि अहंकार समाप्त करके आगे बढ़ना चाहिए, वो बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन यदि आप किसी से क्षमा मांग रहे हैं, वो केवल एक पर्व के कारण और त्यौहार के कारण ही मांग रहे हैं, वो क्षमा मांगना आत्मिक नहीं है, वो एक फॉर्मेलिटी है। तो उसमें भी हमारे जो मन की तरंगे होती हैं, वो मैसेज के थ्रू, वो शब्दों के थ्रू, शब्दों के माध्यम से वो दूसरे व्यक्ति तक भी पहुंचती हैं, क्योंकि उस व्यक्ति की इंद्रियां भी काम करती हैं। जैसे कई बार होता है कि गुड टच, बैड टच, उसका पता लगता है। आपके मन में गुस्सा है, नाराज़गी है, उस गुस्से नाराज़गी से आपने अपनी अर्धांगिनी को भी टच किया है,
तो यकीन मानिए आपके मुख से शब्द नहीं निकलेगा, केवल आपने स्पर्श किया है तो पत्नी बता देगी ज्योतिषी की तरह कि भाई आप गुस्से में हो, आप नाराज हो, आपका बहुत अच्छा काम हो गया है, आप अपने घर पे लौटे हैं। आप कुछ नहीं कहेंगे तो आपकी चेहरे की चमक, चेहरे की जो सकारात्मक ऊर्जा सामने आ रही है, उससे आपकी 5 साल की बच्ची भी ध्यान कर लेगी कि आज पिताजी बहुत खुश हैं। आप किसी परेशानी से निकल के आए हैं तब भी। तो मेरा मानना है कि जो क्षमावाणी पर्व है वो केवल और केवल फॉर्मेलिटी नहीं होके, अभिनय ना होके और अंतर मन की गहराइयों से क्षमा पर्व हमारे को करना चाहिए। समारोह में आगे दशलक्षण पर्व के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देने वाली महिला मंडल की सभी सदस्याओं, युवाओं और बच्चों को स्मृति चिन्ह देकर पुरस्कृत किया गया। इस दौरान व्रत उपवास की कठोर साधना करने वाले तपस्वियों को भी स्मृति चिन्ह दिए गए। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र चक्रवर्ती भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। इस पे बहुत शोध और खोज करके आदरणीय प्रभा जी ने एक बहुत ही अच्छी कृति लिखित की, जो कि भारतनामा के नाम से आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो रही है। आज वो हमारे बीच है। हमारा उनसे अनुरोध कि वो अपने मुखारबिंद से हम लोगों को संबोधित करें। प्रभा जी। बहुत पहले आचार्य श्री विद्यानंद जी की सभा में अपनी बात कहते हुए मैंने कुछ लिखा था, वहाँ से मैं इस बात को प्रारंभ कर रही हूँ। 10 दिन मुनिवर के वचनों से 10 दिन मुनिवर के वचनों से सभी सभाएं भरी रहीं। जब तक पाठ और पूजा से वेदी मंदिर सजे रहे, पर प्राणी इतना बतला दे, क्या मन का मैल धुला तेरा। पर बंधु इतना बतला दे, क्या मन का मैल धुला तेरा। जो निस्दिन तूने जमा किया, वो पाप कषाय नशा तेरा। जो निस्दिन तूने जमा किया, वो पाप कषाय नशा तेरा। जब तक बंधु तेरे मन की ग्रंथि नहीं खुल पाएगी, तू क्षमा मांग ले कितनी भी, पर क्षमा नहीं मिल पाएगी। तू क्षमा मांग ले कितनी भी, पर क्षमा नहीं मिल पाएगी। आचार्य श्री विद्यानंद जी ने मुझे बताया था एक बार कि गलत पढ़ाया जा रहा है, हमारी संतानों को गलत शिक्षा दी जा रही है इस बात के विषय में कि हमारे देश का नामकरण कौन से भारत के नाम पर हुआ है। हमारे देश का नामकरण शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र के नाम पर नहीं हुआ है। वो बात मेरे मन में बैठ गई। उनके देवलोक गमन के पश्चात ये पुस्तक भारतीय ज्ञानपीठ ने प्रकाशित करी। इसका तृतीय परिवर्धित संस्करण, जिसमें अभी मैंने 105 पन्ने और जोड़े हैं संदीप भाई, वो 105 पन्नों के साथ अभी किताब जो है कम से कम 350 पन्नों के करीब इसके अंदर हैं। और पूरे प्रमाण हैं कि वेदों में, ऋग्वेद से लेकर और अन्य वेदों में, पुराणों में इतिहासकार क्या कहते हैं, पुरातत्व में कहाँ कहाँ हमारी बात आती है। उसके अलावा जो चिंतक हैं, विचारक हैं, और उनमें नए लेख भी लोगों ने, बहुतों ने लिख के दिए हैं, जो वाइस चांसलर्स हैं बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के। और इस किताब में हिंदी के साथ साथ अंग्रेज़ी, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, संस्कृत, गुजराती, इन सब भाषा और गुरमुखी, इन भाषाओं में भी लेख इस विषय पर हैं कि हमारे देश का नामकरण भारतवर्ष कौन से भारत के नाम पर हुआ। और अब तो बहुत सारे लोग आप लोगों के बीच में से ही मुझे बता देंगे कि किन भारत के नाम पर हमारे देश का नामकरण भारतवर्ष हुआ है। मैं आप सभी लोगों से हृदय से क्षमा चाहती हूँ
क्योंकि मैं एक बात में विश्वास करती हूँ कि मैं मनता मन मारी रे नाना करी करी पीस, तब सुख पावे सुंदरी ब्रह्म झलक के शीस। तो अपना अहंकार मैं भी मार सकूं, मुझ में वो अहंकार कभी ना आए, और अगर यदि आए तो आप लोग मुझे चेताते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। अगर हम जतन पूर्वक चलेंगे, जतन पूर्वक बैठेंगे, जतन पूर्वक भाषा बोलेंगे और जतन पूर्वक खाएंगे तो हम पाप कर्म के भागी नहीं होंगे। तो ये चीज़ें हम एक सामान्य तरीके से हम अपना लें तो हम धर्म का वैसे ही पालन करेंगे। तो एक बार मैं फिर आप सबसे उत्तम क्षमा करती हूँ और धन्यवाद। इसी क्रम में आगे विद्वत श्री अभिषेक जी जैन एवं अन्य अतिथिगणों का सम्मान किया गया। इस दौरान सर्वोदय महिला मंडल की ओर से भी पुरस्कार दिए गए। आप सभी से अनुरोध है कि 5 मिनट के लिए और समय दें। हमारे बीच इस क्षेत्र के क्षेत्राधिकारी आदरणीय पीसी यादव साहब हमारे साथ आ चुके हैं, मनोज जी हमारे पास आ चुके हैं। अहिंसा स्थल पर सदैव हर तरह से हम सबका साथ देने के लिए उनका हम बहुत बार बुलाते हैं, बहुत बार वो किसी ना किसी बहाने लेट हो जाते हैं कभी, तो आज फिर वही स्थिति हुई। लेकिन भाई साहब का बहुत सहयोग इस अहिंसा स्थल पर सदैव रहता है। तो मैं अपने अहिंसा स्थल मंडल के आशीष जी, नितिन जी, पंकज जी, आप सबसे अनुरोध करूंगा कि भाई साहब को पटका पहनाकर सम्मानित करें। समारोह के बाद PSRI हॉस्पिटल द्वारा फ्री हेल्थ कैंप भी लगाया गया। दर्शकों, यहाँ संपन्न हुआ यह 10 लक्षण महापर्व और हमारी यह विशेष प्रस्तुति श्रृंखला भी। अहिंसा स्थल में जैन समाज इसी तरह प्रतिवर्ष 10 लक्षण पर्व भक्ति भाव से मनाते रहे। इन्हीं मंगल भावना के साथ अब दीजिए हमें अनुमति और आप देखते रहिए पारस चैनल। जय जिनेंद्र।